में आज हम कर रहे होंगे सीबोन। तो बेसिकली सीबोन क्या है, एक अल्टीमेट लाइब्रेरी है डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो डाटा विजुअलाइजेशन मतलब कि जैसे हमने डाटा तो पांडा से ले लिया, नमपाई से ले लिया, ठीक है, बट उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। और वही सिंपल सिंपल से ग्राफ नहीं, बॉक्स वाले, मतलब जो बेसिक ग्राफ्स हम करते हैं अपनी कंप्यूटर में वैसे नहीं, बट पाइथन की हेल्प से काफ़ी इंटरेक्टिव ग्राफ्स जिससे हम कुछ एनालिसिस कर सकें। तो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे अभी कुछ ग्राफ्स, काफ़ी तरह के अलग अलग ग्राफ्स मैंने दिखाए हैं जो हम इसी सेशन में कर रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, डाटा इंपोर्ट से लेके उसके बाद बेसिक ग्राफ से ग्राफ के अंदर यूटिलिटी इंक्रीज करते हुए क्या क्या और डाल सकते हैं, किससे ग्राफ और अच्छा दिख सकता है, उससे कैसे स्टोरी निकाल सकते हैं कि भाई इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है। छोटे छोटे एनालिसिस कर करके हम एक अच्छे से डाटा एनालिसिस पार्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है डाटा साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि उसको डाटा के साथ खेलना आना चाहिए। डाटा के साथ खेलेगा तभी जब डाटा समझ आएगा कि डाटा कहना क्या जाता है ना। तो इसीलिए डाटा विजुअलाइजेशन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज उसी के बेस पे काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स आगे लगाएंगे हम मशीन लर्निंग में। काफ़ी सारी एडिटिंग, मतलब कुछ आउटलायर्स हमें दिखे तो उनको निकालेंगे डाटा विजुअलाइजेशंस के बेसिस पे ही, कि हमें पता लग गया कि ये डाटा एक्स्ट्रा है, ये डाटा कम है, या फिर ये डाटा ज़्यादा है। मतलब काफ़ी अच्छी तरह से ग्राफ्स का टॉपिक अच्छे से कर रहे होंगे सीबोन लाइब्रेरी की हेल्प से। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वही फिर से हम बेसिक कमांड से स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंपोर्ट कर रहे हैं हम सब कुछ, ठीक है। नंपाई कर रहे हैं, पांडास कर रहे हैं, मैटप्लोलिब, सीबोन और मैटप्लोलिब इनलाइन, ठीक है। तो बेसिकली नंपाई की वीडियो बनी हुई है, पांडास की बनी हुई है, तो वो देख सकते हो आप। हम थोड़ा सा यूज़ कर रहे होंगे जस्ट फॉर इम्पोर्टिंग सम डाटा सेट, ठीक है। उसके बाद मेजर काम हमारा आज सीबोन का रहेगा, जिसमें हम विजुअलाइज कर रहे होंगे कि भाई ग्राफ्स कैसे ड्रॉ होते हैं, ग्राफ से क्या हम स्टोरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या नतीजे बोल सकते हैं, या फिर क्या एनालिसिस पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फेली कमांड रन कर देता हूँ, उसके बाद चलते हैं ग्राफ की टाइप्स पे, ठीक है। तो बेसिकली चार तरह की प्लॉटिंग होती है, ठीक है। एक तो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है कि जब हम सिर्फ कैटेगोरिकल डाटा को उठाते हैं। कैटेगोरिकल इन द सेंस, जैसे मैंने कहा कि जेंडर का डाटा उठा लिया, मेल फीमेल, तो बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, है ना। एनिमल्स का उठा लिया, बेसिकली कैटेगरीज बन जाएंगी। या फिर मैंने कोई टाइम का उठा लिया, मतलब कुछ भी जिसमें जैसे लंच और डिनर का हो गया, तो दो कैटेगरीज बन गई हमारे पास, है ना। तो वैसे जब डाटा होते हैं तो हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो जब हम कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैटेगोरिकल डाटा उठाते हैं ना, तो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक होता है न्यूमेरिकल डाटा के अंदर, जब सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को हम ले रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे हो गया कि सैलरी होगी किसी की, वो न्यूमेरिकल डाटा में आती है ना। तो उस केस में हम डिस्ट प्लॉट, के डी प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, वायलन प्लॉट, मतलब ये सेकंड टाइप होगी। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, मतलब दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, मतलब एक टिप होगी, लेट से एक सैलरी होगी, और एक बेस पैकेज हो गया, ठीक है। दोनों हमारा क्या आ गया, दोनों न्यूमेरिकल डाटा आ गया। तो अब इन दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप प्लॉट करनी है ना हमको, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, जैसे लाइन प्लॉट हो गया, स्कैटर प्लॉट, रियल प्लॉट, जॉइंट प्लॉट, के डी प्लॉट, इन प्लॉट, हीट मैप, मतलब वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये होगी तीसरी टाइप। अब अगर एक हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है और एक कैटेगोरिकल, मतलब जैसे लेट्स से हमारे पास आ गया कि भाई, लेट्स से एक आ गया क्या कहते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, तो एक आ गया कि टिप दे रहे हैं किसी को, तो टिप क्या हो गया, न्यूमेरिकल डाटा। और लेट्स से दूसरी तरफ हमने रख लिया कि टाइम कौन सा है, डिनर चल रहा है कि लंच चल रहा है, ठीक है। दो टाइम आ गए, मतलब दो कैटेगरीज बन गई हमारे पास, और एक तरफ आ गई टिप कितनी मिल रही है। तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, मतलब इस तरह का डाटा जिसमें एक तरफ कैटेगरी, या फिर एक तरफ जेंडर हो गया, एक तरफ टिप होगी, ऐसा कुछ कुछ मतलब कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ कैटेगरी हो और दूसरी तरफ हमारा क्या हो, कि भाई हमारे पास है कि हमारे पास एक तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी प्लॉट्स हैं, कैसे पॉइंट प्लॉट हो गया, बार प्लॉट हो गया, बॉक्स प्लॉट, वायलन प्लॉट, स्वाम प्लॉट, कैट प्लॉट और फेस्ट ग्रिड, ठीक है। तो इतनी तरह के ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो क्या क्या है एक बार दोबारा से देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और सिर्फ एक कैटेगोरिकल, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कैटेगोरिकल वेरिएबल आएगा, ठीक है। उसके बाद बी सेकंड टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, मतलब एक तरफ में न्यूमेरिकल वेरिएबल आएगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप, मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों पे तरफ न्यूमेरिकल वेरिएबल आएगा, ठीक है। और डी टाइप है जब एक तरफ न्यूमेरिकल और एक तरफ कैटेगोरिकल आएगा, ठीक है। क्लियर है। हम बाकी सारे प्लॉट्स करेंगे ग्राफ, और साथ साथ में थोड़ी थोड़ी एडिशन करके प्रॉपर सीबोन लाइब्रेरी को मतलब प्रॉपर उसका बेनिफिट लेते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब डाटा तो चाहिए ना हमें,
तो हमने पांडास में सीखा था डाटा कैसे इंपोर्ट करना है। तो अगर तो आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो के बाद या फिर इस वीडियो को पोस्ट करके पांडास की देख सकते हो, ठीक है। तो लेट से हमको डाटा इंपोर्ट करना, तो डाटा मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट कमांड चलाऊंगा टिप्स, मतलब वेरिएबल में स्टोर करो, पी डी मीन्स पांडास डॉट रीड सी एस वी। बेसिकली रीड सी एस वी किस लिए, क्योंकि मेरा डाटा सी एस वी में है। और उसके बाद मैंने उसका एड्रेस दे दिया सिर्फ, ठीक है। एड्रेस दे दिया और एड्रेस के बाद वो लोड हो जाएगा। उसके बाद हेड, मतलब मेरे को सिर्फ ऊपर वाली 5 इमेजेस देखनी है, ठीक है, 5 डाटा रोज देखनी है। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आया हमारे पास। तो ये आ गया। अब एक बार शॉर्ट में डाटा सेट समझा देता हूँ है क्या, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये डाटा सेट है एक रेस्टोरेंट का, जिसमें एक एनालिसिस हुआ है कि टिप कौन कब और कितने बिल पे दे रहा है, कैसी दे रहा है, कितनी दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 5-6 कॉलम से देखते हैं क्या क्या है। टोटल बिल, मतलब उस टाइम बिल क्या बना उसका। उसके बाद टिप, कितनी टिप मिली वेटर को, ठीक है। उसके बाद सेक्स, मेल है फीमेल है, मतलब जो बेसिकली बिल पे कर रहा है उसका बताया गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्मोकर, स्मोकर है या नहीं है। डे, संडे, मतलब 4 डेज लिए गए हैं इसमें, संडे हो गया, थर्सडे हो गया, आगे दिखाएंगे कैसे शो करना, ठीक है। उसके बाद टाइम, डिनर है, लंच है, 2 टाइम कंसिडर किए गए हैं। उसके बाद साइज़, मतलब कितने के ग्रुप में बंदे आए हैं, 2 के आए, 3 के आए, 4 के आए, 5 के आए, 6 के आए, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल कैटेगरीज, तो हमको बेसिकली इसमें टिप पे एनालिसिस होता है ज़्यादातर मेजरली, ठीक है। तो मतलब जब मशीन लर्निंग में मूव करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसमें टिप को क्या कहते हैं प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, बट अभी सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन की मतलब यूट्यूब सीरीज़ है, तो सिर्फ हम विजुअलाइजेशंस देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसमें कैटेगोरिकल डाटा कौन सा है, सेक्स आ गया, स्मोकर आ गया, डे आ गया, टाइम आ गया, और किसी हद तक साइज़ भी, क्योंकि साइज़ भी हमारे पास 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया अपने आप को, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई इसमें कैटेगरीज में है क्या क्या है। अब तो मुझे पता था कि स्मोकर में 9 और यस है, डे में 4 डेज हैं, टाइम में डिनर और लंच है, बट आपको कैसे पता लगेगा। मैंने तो थोड़ा सा पहले से पढ़ के रखा हुआ है ना, तो आपको कैसे पता लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, ये कमांड लेंगे, 4 कॉल इन टिप्स डॉट कॉलम 26, और उसके बाद यूनिक वैल्यूज़ को काउंट कर लेंगे। इसका और भी काफ़ी अच्छा मेथड है एक, तो वो मैंने पांडा सीरीज़ में कवर किया, तो आप पांडा सीरीज़ देख सकते हो जाके, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया अपने आप को कि भाई फ्रिक्वेंसी, मतलब डाटा आ गया हमारे पास। तो अब हम अपनी सबसे पहली टाइप पे चलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही वेल नोन कैटेगरी है। ये हम नॉर्मली एक्सेल शीट पे भी ड्रॉ करते रहते हैं, या फिर नॉर्मली ऐसे ग्राफ्स ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले कैटेगोरिकल डाटा पे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट क्या करता है, कैटेगरी लेता है और उसके काउंट्स का डिस्प्ले कर देता है कि कितनी कैटेगरी में वो है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि भाई एस एन एस, मतलब सी बोन को इंपोर्ट किया, डॉट काउंट प्लॉट लिया, लगाया, सिर्फ सिर्फ काउंट प्लॉट लगाया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स दे दिया इक्वल टू टाइम, मतलब टाइम वाला कॉलम मेरे को लेना है। ऊपर अगर देखो तो ये टाइम वाला कॉलम है ना जो सा, वो टाइम वाला कॉलम लेना है। किस में से लेना है डाटा, कौन सा, टिप्स। टिप्स कहाँ से आया, यहाँ पे मैंने टिप्स में सेव किया ना डाटा, तो ऐसे आया, ठीक है। तो डी एस पाइन क्या है, पहले इसको हटा के देखते हैं, फिर देखेंगे कि भाई इसके वजह से क्या इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है। तो चलते हैं पहले से। तो हो तो ये क्या हुआ, हमारा डाटा आ गया। उसने बताया डिनर में नियर अबाउट 175, सॉरी डिनर में कितने हैं, और अरे ये मैंने गलत लिख दिया, वो यहाँ पे टाइम आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो डिनर में कितने हैं 176 और लंच में 68, तो लंच में कम। तो इससे हम एक एनालिसिस लगा सकते हैं कि भाई जो डाटा है, जो या फिर जोन सा भी रेस्टोरेंट है उसमें टिप मिल रही है, या फिर प्रॉपर अगर डाटा सेट है तो उसमें डिनर पे ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, ज़्यादा फुटफॉल डिनर के टाइम पे की है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो ये बॉक्स सा बना हुआ है ना, ये ओल्ड स्कूल लुक्स टाइप दे रहा है। तो अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मतलब ओल्ड क्या कहते हैं, ये वाली सी एन एस एन एस डिस्पाइन। तो बेसिकली ये करेगा टॉप और राइट एज जिसको हटा देगा। और मैंने इसको हटाया ही नहीं, तो इसने हटा दिया, देख रहे हो। अब थोड़ा अच्छा लग रहा ना, बॉक्स टाइप नहीं आ रहा, बढ़िया लग रहा है। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, रख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बहुत कॉमन सा ग्राफ। अभी कॉमन पे चलेंगे, कॉमन से जाते जाते हम एडवांस लेवल, मतलब बहुत तगड़े तगड़े ग्राफ्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे दो कलर अलग अलग, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई कलर तो मेरे को एक ही चाहिए, और अगर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स इक्वल टू टाइम, तो एक्स एक्सिस पे टाइम आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि वाई एक्सिस पे आए, तो
मेरी मर्जी होनी चाहिए ना, मेरा ग्राफ तो कैसा आना चाहिए। तो उसके लिए भी कमांड है, जस्ट हमको दोबारा से कमांड चलाएंगे, वाई इक्वल टू वाई लिख देंगे एस की जगह, और मैंने अब कैटेगरी चेंज कर दी, ठीक है। और कलर सेम करने के लिए यहाँ पे कलर की कमांड डाल के इक्वल टू बी लिख दिया, मीन्स ब्लू आ जाएगा, जी लिखोगे ग्रीन, आर लिखोगे रेड, और कुछ काफ़ी सारे हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। एस एन एस काउंट प्लॉट वाई इक्वल टू स्मोकर, तो इससे क्या आएगा, स्मोकर्स की कैटेगरी आ जाएगी, कितनी स्मोकर्स हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, वाई एक्सिस पे आ गया, और साथ में हमारा दोनों के दोनों ब्लू कलर में आ गए हमारे पास, है ना। इतना क्लियर है आपने आपको, डन है। तो अब हम एक और प्लॉट पे चलते हैं, जिसमें हम ह्यूई दे रहे होंगे। ह्यूई बेसिकली क्या है, कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूट करता है, कि हमने लेट से देखना है कि भाई स्मोक, इससे हमें क्या पता लगा कि ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं वो हैं नॉन स्मोकर्स हैं रेस्टोरेंट में जो उनसे आ रहे हैं, और कम है जो स्मोकर्स हैं, ठीक है। अब ऐसी है, हमने लेट से एक्स देना है कि सेक्स जेंडर क्या है अगलों का, ठीक है। बट बेस्ड ऑन कि भाई उनमें से स्मोकर कितने हैं और स्मोकर कितने नहीं हैं, ठीक है। तो मतलब कितने स्मोकर हैं कितने स्मोकर नहीं हैं, मतलब दो कैटेगरीज को एक ही चीज़ में देखना है। तो उसके लिए हम करते हैं ह्यूई, वो ग्राफ को एक बहुत ही अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर देता है, जिसमें एक कैटेगरी के अंदर दो दो चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, अभी देखोगे तो पता लगेगा, ठीक है। और पैलेट का मतलब है कलर, पैलेट मैंने कर दिया रॉकेट, बेसिकली पैलेट के अंदर प्री डिफाइंड कोड्स आते हैं, वो हम सीबोन की लाइव मतलब सीबोन या फिर मैटप्लोलिब की डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं क्या क्या कलर पैलेट्स हैं। बाकी मैंने कुछ एग्जांपल्स नीचे भी लिख दिए हैं, ये पैलेट्स की एग्जांपल्स हैं, मतलब इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हो पैलेट पे। बेसिकली ये यूनिक कलर देता है, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा ग्राफ बन गया। तो अब इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ना, हाँ, कम जूम करता हूँ। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा था एक्स एक्सिस पे सेक्स है, फीमेल मेल आ गया, उसके बाद स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स आए। तो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स को इसने एक ही मतलब कैटेगरी के अंदर दो अलग अलग बार्स दे के कैसे रिप्रेजेंट किया, मतलब इट इज़ लुकिंग गुड आई गेस, है ना। तो पैलेट रॉकेट रखा तो ये कलर आया, लेट से मैंने PUBUR रख दिया, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे लगा दिया PUBUR, और ये कलर चेंज, अच्छे कलर आ गए, मतलब अपने हिसाब से किस तरह के ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी अगर साइड वाली चीज़ हटानी है हमको, तो क्या लिखेंगे, SNS डिस्पाइन, SNS डॉट डिस्पाइन, और हमारे एक्सिस हट जाएंगे टॉप और राइट के, ठीक है। लुकिंग कूल, डन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक URL यहाँ पे है। तो बेसिकली मेजर ऑफ द रिसर्च मैंने इसी से किया, मतलब काफ़ी टिप्स मिली इससे, काफ़ी सारा कुछ मेरे को मिला कि भाई कैसे कैसे नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं, या फिर एक रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प हुई। तो आप इस लिंक पे जाके गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा लिंक है। तो उसके बाद SNS कैट प्लॉट बेसिकली क्या करेगा, ये भी सेम काउंट वाला ही करेगा, बट इसकी काफ़ी वाइड यूटिलाइजेशन है। तो हमने यहाँ पे काइंड काउंट लिखा है, ठीक है। अब नीचे जाके देखोगे हम कैट प्लॉट दोबारा यूज़ कर रहे होंगे, बट वहाँ पे काइंड में बदल रहे होंगे, ठीक है। इसलिए कैट प्लॉट बेसिकली सेम काम करेगा ऊपर जैसा, बट काइंड यहाँ पे काउंट आएगी तो ही करेगा, नहीं तो नीचे हम देखेंगे काफ़ी इसकी वाइड यूसेज है, ठीक है। तो अब क्या है, SNS कैट प्लॉट एक्स इक्वल टू दिस, डाटा दिया है, ह्यूई दी, और पैलेट में कोई और कलर दे दिया, और काइंड काइंड इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, काइंड अगर नहीं देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो काउंट मतलब बेसिकली डे के वाइज बताएगा कौन से डे पे कितने मेल्स कितने फीमेल्स वगैरह ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये हमें पता लग रहा है कि भाई मेल्स थर्सडे को छोड़ के हर दिन ज़्यादा ही आते हैं, है ना। थर्सडे को फीमेल्स थोड़े से ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह की हम हर ग्राफ से जब स्टोरी से निकालना शुरू कर देंगे ना, तो एक्चुअल में हम उस ग्राफ को बनाने का मतलब पता लगेगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं अब हर ग्राफ से एक कंस्ट्रक्टिव स्टोरी निकले या फिर कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस निकले, बट थोड़े थोड़े एनालिसिस निकाल निकाल के हम कंबाइन करके एंड में एक डाटा रिपोर्ट जनरेट करते हैं फॉर मशीन लर्निंग, जिसमें हम देखते हैं कि भाई कौन सा फैक्टर कौन से लेवल को हटाने मतलब इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ करने से कितना फ़र्क पड़ सकता है, या फिर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। तो फिर से कैट प्लॉट हो गया, उसके बाद काइंड, फिर से वही डाटा वही सेम। अब स्मोकर देखेंगे बेसिकली, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आप देखोगे कि भाई यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया है, वो है कोल।
मतलब अब हम इसमें दो कैटेगरीज प्लॉट कर रहे थे ना, व्हाट इफ आई वांट टू प्लॉट थ्री कैटेगरीज, तो उस केस में हम कॉल को यूज़ करते हैं। कॉल मीन्स कॉलम, वो क्या करेगा, डेज के हिसाब से सेक्स और स्मोक के अलग अलग ग्राफ क्रिएट कर देगा। जैसे हमने देखा था कि भाई यहाँ पे कितने डेज हैं, 4 डेज, फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे थर्सडे सैटरडे संडे का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेक्स एंड स्मोकर कैटेगरी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता। तो देख सकते हो आप कि हर डे के हिसाब से इसने डे संडे, उसके हिसाब से फीमेल मेल, और उसमें से कितने स्मोकर नहीं है, ऐसे ऐसे करके प्लॉट कर दिया। तो इससे हमें पता लगा कि भाई कैसे कैसे हम अलग अलग तरह की विजुअलाइजेशंस को ला सकते हैं आपस में, है ना। तो सेम एज दैट, तो एक और नई कैटेगरी पे चलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल। इसमें न्यूमेरिकल डाटा पे, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारे पास सिर्फ दो हैं, अगर ध्यान दिया हो आपने। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कौन सी हैं, टोटल बिल एंड टिप। टोटल बिल और टिप के अराउंड ही सारा कुछ अब जाएगा। ठीक है, वैसे तो साइज़ को भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, बट हमें पता है अगर 6 ही हैं तो क्यों ही करेंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल डाटा 2 हैं, तो 2 के अराउंड ही सारी गेम चलेगी, ठीक है ना। बेसिकली इसमें हम हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे, तो हिस्टोग्राम के लिए एस एन एस डिस्प्लॉट टिप्स डॉट टोटल बिल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टिप्स ब्रैकेट्स और उसके बाद टोटल बिल। अब इससे क्या हुआ कि ये टोटल बिल कैटेगरी उठा के प्लॉट कर देगा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक और वे है, देखो कितना प्यारा हिस्टोग्राम अपना शो हो गया। ठीक है, तो बट ऐसे करने की जगह अगर मैं सीधा ऐसे करता कि भाई यहाँ पे डॉट टोटल बिल लिख देता, तो भी हो जाता, कंट्रोल एक्स। ठीक है, ये डॉट टोटल बिल, तो भी प्लॉट हो गया। ठीक है, तो अब लेट से मैं यहाँ पे दोबारा से टिप्स के लिए करता हूँ, तो मेरा टिप के लिए भी हो गया। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं मल्टी ग्राफ प्लॉटिंग पे। ठीक है, मल्टी ग्राफ प्लॉटिंग, तो बेसिकली उसके लिए ये कमांड याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, 4 ग्राफ्स नहीं यहाँ, हाँ, तो फिग कोमा एक्स इज इक्वल टू प्लॉट सब प्लॉट्स 1,2 फिग साइज 15,6 एंड ख़त्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली हमने कहा कि फिगर बनानी है एक्सिस पे। ठीक है जी, ओके डन है। प्लॉट करना है सब प्लॉट्स के अंदर। ठीक है, जिसमें 1 रो होगी और 2 कॉलम होंगे, मतलब एक रो में दो ग्राफ प्रिंट हो रहे होंगे। ठीक है, और फिगर का साइज़ क्या रखना है, 15/6 का। ठीक है, चेंज कर सकते हो आप, बट जब जब 1:2 है, मतलब जब आगे 1 है, मतलब एक ही रो में प्रिंट करने हैं ना, तो मतलब हमारा 1D टाइप काम है सिर्फ, है ना, एक एरे टाइप बन रहा है जिसमें हम फिल कर रहे हैं बस। तो मैंने क्या किया, एस एन एस हिस्ट प्लॉट किया, आगे ऊपर जैसे डिस प्लॉट किया वैसे हिस्ट प्लॉट भी सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो टोटल बिल किया, उसके बाद एक्सिस क्या की, एक्सिस में ए एक्स पे, एक्सिस जो सा यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, एक्सिस कौन सी, अब दो ग्राफ लोड होने हैं, तो दो ग्राफ में पहला 0 होगा, दूसरा 1 होगा। ऑब्वियसली एक्सिस का 0th पार्ट ले लेना, उसमें मैंने लिख दूंगा डॉट सेट टाइटल। सेट टाइटल भी एक नई कमांड है, उसमें क्या होता है कि ग्राफ का टाइटल सेट करना हो तो हम ये कमांड यूज़ कर लेते हैं। टोटल बिल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने टाइटल रख दिया। अब सेम हिस्टोग्राम प्रिंट करूँगा, बट बिन्स, बिन्स का मतलब होता है ये जो रेक्टेंगल बन रहे हैं ना हिस्टोग्राम में ऊपर, तो इनकी वैल्यू भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे को अपने ग्राफ में 50 बिन्स चाहिए, तो उसने 50 बिन कर दिए। और ऊपर जैसे हमने कलर डिसाइड किया था, तो कलर मैंने कह दिया कि सबका आर चाहिए। और ऑब्वियसली एक्सिस पहले के 0 हो गए तो दूसरे के 1 हो जाएंगे। ठीक है, होपफुली ये अब आपको क्लियर है। ठीक है ना, तो ये क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं सीधा ही। तो ये हो गया रन। दोनों अब देखा जाए तो टोटल बिल की है, बट इधर कितने ब्रॉड ब्रॉड रेक्टेंगल हैं, बिन्स है बेसिकली कितनी, मतलब वो स्लाइड्स ही हैं, और इधर 50, टोटल 50 बिन्स बनाई हैं उसने, मतलब प्रॉपर ग्राफ को 50 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसने, है ना। अब इसमें देखा जाए तो बेसिकली ग्राफ दोनों सेम है, बट काफ़ी सारी चीज़ें दोनों तरफ से हम एनालाइज कर सकते हैं, है ना। तो आपने
यूज़ केस के अकॉर्डिंगली हम कोई भी ग्राफ प्रिंट कर सकते हैं। और देख रहे हो कि भाई एक ही ग्राफ में, एक ही स्पेस पे 2 ग्राफ प्रिंट हो गए हमारे एक ही लाइन में, ठीक है ना। तो अब दोबारा से हम ये चीज़ देखते हैं अपने टोटल बिल पे और टिप्स पे, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो सेम कमांड 1 2 टोटल बिल एक्स इज़ 0। अब के डी प्लॉट आ गया। के डी प्लॉट क्या है, बेसिकली ये हिस्टोग्राम है ना जोन सा। हिस्टोग्राम की जगह अब हम क्या करेंगे कि भाई हम कह देंगे कि भाई यहाँ पे हिस्टोग्राम की जगह ना एक लाइन सी ड्रॉ हो, सिर्फ सिर्फ लाइन सी, मतलब ये बार्स ना दिखें, बट जहाँ से बार क्रॉस कर रहे हैं ना वहाँ पे एक लाइन आ जाए, तो वो होता है के डी प्लॉट। के डी प्लॉट, अब के डी प्लॉट लाइन है, उसके बाद एक शेड आ गया ट्रू, मतलब उसके अंदर कलर भी कर देना यार, ठीक है ना। मतलब एक लाइन तो आ गई, उसके नीचे कलर करना है, तो शेड ट्रू कर दिया और उस कलर का रंग बता दिया हमने, ये है। और एक्सिस को हमने 1 कर दिया, ठीक है ऑब्वियसली। तो देखते हैं, तो देखिए कितना प्यारा बन गया है ना ग्राफ, अच्छा लग रहा है ना। तो बेसिकली ऑल थिंग इज़ अबाउट विजुअलाइजेशंस। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि जौन सी टिप आई है मेजरली हमारा 2 या 4 के बीच बीच में जा रही है ना। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा भी दे रहे हैं, कुछ लोग हैं कम भी दे रहे हैं, और मेजरली बिल जो सा हम कह सकते हैं कि वो भी 10 और 20 के बीच बीच में जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसी ऐसी विजुअलाइजेशंस को हमको स्टडी करना आना चाहिए। हम ग्राफ तो ड्रॉ कर रहे हैं, अब हमें पता लग गया कि कौन से तरह का ग्राफ होगा, तो कौन सी कैटेगरी में जाना हमने, है ना। आप सीधा सीधा ऊपर देख सकते हो ये वाला पार्ट ग्राफ के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स पे हैं अभी इस वक्त हम, है ना। बाकी 2 कैटेगरीज भी कर लेंगे अब। तो इस तरह इसको मतलब सेव कर लो कि भाई अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है तो ये वैल्यूज़ का यूज़ होगा, अगर दूसरी वैल्यूज़ हैं तो दूसरा डाटा यूज़ होगा, ठीक है। तो अगर अभी तक तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दोबारा से वहीं से जहाँ से छोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब सब प्लॉट करेंगे दोबारा से, बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट बेसिकली बॉक्सेस टाइप बना देगा, ठीक है। देखते हैं, सीधा देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या करता है ये, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसने क्या किया, जो अब यहाँ पे क्या है कि जोन सा राइट में, राइट नहीं लेफ्ट में जोन सी लाइन है ना वो है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कितनी बिल जा रहा है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू 40 के मैक्सिमम इतना जा रहा है। बीच वाली जोन सी लाइन है वो है मीन। उसके बाद मीन के राइट में जोन सा है वो थोड़ा मैक्सिमम, जितनी मैक्सिमम रेंज में जाता है जितना जा रहा है, और मिनिमम रेंज में जितना आ रहा है। और जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना वो क्या है, वो है आउटलायर्स, मतलब वो बहुत ही रेयर वैल्यूज़ हैं जो उनसे मिल रही हैं, कि भाई किसी का बहुत कम ही लोग हैं जिनका 40 से ऊपर बिल जा रहा है, 50 तक जा रहा है, ठीक है। सेम इन टिप्स, टिप्स में भी ऐसे ही है कि 6 के ऊपर काफ़ी रेयर है कि टिप जा रही है, 10 तक तो बहुत रेयर हो गया। तो बेसिकली ये आउटलायर्स होते हैं कि बहुत रेयर वैल्यूज़ जो हमें देखने को मिलेंगी डाटा में, ठीक है। तो अब बॉक्स प्लॉट में एक्स दे दिया, डाटा दे दिया, इतना क्लियर है, कलर दे दिया, एक्सेस दे दिए, सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना। तो ओरिएंट वैसे हमारा यूज़ नहीं होगा कहीं भी, ठीक है, क्योंकि ये डेप्रिशिएटेड है, ठीक है, डन है। तो अब करते हैं हम शुरू। नेक्स्ट ग्राफ है वॉयलेंट प्लॉट ये बहुत ही अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन से आता है, एक वॉयलेंट सी शेप बनाता है, ये देखते हैं। मतलब अब बेसिकली आपको पता लग गया इस कैटेगरी में कैसे प्लॉट होते हैं ना। तो इसमें दिखाने वाला अब कुछ इतना ज़्यादा रहा नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी में बट देखना पड़ेगा कि कैसे प्लॉट करते हैं, उसमें क्या क्या नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके तो ग्राफ एक बार पूरे कर लेना, सो दैट कि आपको पता लगे कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉ हो सकते हैं एक्चुअल में। वो आइलैंड प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। वो आइलैंड प्लॉट किया, और ये हमारा वायलिन आ गया ठीक है। तो आप देख रहे हो कि भाई एक वायलिन सी शेप और डाटा ऑलमोस्ट सेम ही। अब तो हमें पता लग गया होगा कि हमें जहाँ से वायलिन मोटा दिख रहा है वहाँ पे पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ वहाँ पे फॉल कर रही हैं। अब जैसे 2 और 4 के बीच में थोड़ा सा अलग सी शेप आ रही, मतलब पार्शली 2 में भी ज़्यादा है और 3 में भी ज़्यादा ही है, जबकि इसमें देखा जाए तो 15 के आसपास बन रहा हमारा, है ना। तो ऐसे ऐसे ग्राफ की वैल्यूज़ आ रही हैं, डन है। तो थर्ड कैटेगरी अब हमारी आ गई, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ ही दो हैं तो ऑब्वियसली हम उसके अंदर खेलेंगे, बट हम इसमें अब थर्ड कैटेगरी को भी इंक्लूड कर लेंगे जो कि है साइज़, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो है हमारे पास लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट बेसिकली पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन बनाता रहेगा। हमने बेसिकली शेयर बाज़ार में ऐसी चीज़ ज़रूर देखी होगी, ठीक है, अगर हम शेयर मार्केट देखते हैं, ठीक है। तो
ये देखिए। हाँ, तो ये ग्राफ्स मतलब और इसको इम्प्रूव करते जाएंगे, ये बेसिक वर्क है ना, और इसमें इम्प्रूव मतलब मेथड्स को ऐड करते करते हम देखेंगे कि भाई एक एंड पे बहुत अच्छा ग्राफ शो हो रहा होगा हमें, ठीक है। तो ये लाइन प्लॉट हो गया। अब देखते हैं कैसे प्लॉट किया। बेसिकली लाइन प्लॉट में एक्स दिया, वाई दिया, एक्स दिया साइज़ कितना है, ठीक है, वाई टिप कितनी और डाटा, ठीक है। उसके बाद सेट जैसे लेबल किया था वैसे एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल सब चीज़ें सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे वाई लेबल आ गया, एक्स लेबल आ गया और टाइटल ये आ गया, ठीक है। डन है, डन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ इंप्रूव करेंगे। ह्यूई याद है, हमने ह्यूई ऊपर किया था ऐड। ह्यूई का मतलब क्या होता है कि भाई हम वहाँ पे बताते हैं कि भाई कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, है ना। तो इसमें भी हम कैटेगरी इंक्लूड कर रहे हैं। तो एरर स्टैश बार्स, अब इसमें क्या करेगा, जहाँ पे थोड़ा सा एरर टाइप या फिर जहाँ पे मोड ले रहा होगा ना हमारा वैल्यू, या फिर जहाँ पे भी वैल्यू हम मतलब कट हो रही होगी वहाँ पे ये एक बार टाइप बना देगा। देखते हैं, ये देखिए। तो जहाँ पे जैसे टू है तो टू पे एक बार आ गया, थ्री है थ्री पे बार, फोर है फोर पे बार, सिक्स फाइव है फाइव पे बार, सिक्स है सिक्स पे बार, ठीक है। तो ये बार टाइप आ गया जहाँ पे बेसिकली मेजर वैल्यू चेंज है, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज आ गया कि भाई किसने कितनी टिप दी। और एंड पे हम देखें तो येलो वाला ऑरेंज वाला ज़्यादा टिप दे रहा है जो कि मेल है, ठीक है। और अगर देखें फीमेल में, अगर पाँच की कैटेगरी में कोई आ रहा है, पाँच के ग्रुप में आ रहा है, तो वो ज़्यादा दे के जा रहा है टिप। डन है। तो अब हमने सब प्लॉटिंग देखी, उसमें देखी वन डी एरे के टाइप में बेसिकली सिर्फ एक रो हो जिसमें, तो उसमें कैसे प्लॉट करते हैं। अब देखेंगे दो रोज़ हो या फिर ज़्यादा रोज़ हो तो उसमें कैसे प्लॉट प्लॉट करेंगे। सारा कुछ सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे हमने 2:2 डाला। यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो जस्ट वैल्यू चेंज की, बट फ़र्क पड़ेगा एक्सिस में। एक्सिस में अब हमें 2D में वैल्यू देनी पड़ेगी कि भाई ज़ीरोथ रो का ज़ीरोथ कॉलम, ज़ीरोथ रो का फर्स्ट कॉलम, वनथ रो का ज़ीरो कॉलम, वनथ रो का। अब इसमें डाला नहीं, डालना चाहिए वैसे तो, ठीक है। एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज़ 1,1, बट यू कैन ट्राई कि अगर बिना डाले भी काम चलता है तो, ठीक है ना। तो अब स्कैटर प्लॉट क्या है बेसिकली, पहले देख लेते हैं बाकी अंदर वाली वैल्यूज़ क्या है। एक्स है कि भाई टोटल बिल टिप्स, ठीक है। मेजरली अब आपको पता कि भाई क्या क्या दे रहे हैं। अब स्कैटर प्लॉट क्या करेगा, ठीक है। स्कैटर प्लॉट करेगा कि जहाँ पे वैल्यू आ रही है वहाँ पे डॉट लगा देगा, जहाँ पे अगली वैल्यू आ रही है वहाँ पे डॉट लगा देगा, पर डॉट्स को ज्वाइन नहीं करेगा। और एक स्कैटर्ड वे में हमें डाटा शो करेगा कि कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, वो हमें पता लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं हम। हम्म, तो ये देखो, पहला हो गया टोटल बिल और टिप्स के बीच में, दूसरा भी टिप्स और टोटल बिल, बट इसमें ह्यूई डाला होगा हमने टाइम का, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या आया, हाँ ये दिखाता हूँ एक बार दोबारा से। अब यहाँ तक हमें क्लियर है ना, यहाँ तक हमें क्लियर है। अब सेकंड क्या हुआ, ह्यूई टाइम डाला और स्टाइल में भी टाइम डाला, ठीक है। और नीचे गया स्टाइल में सेक्स डाला। तो अब इससे क्या हुआ कि भाई उसने स्टाइल दे दिया, मतलब बेसिकली डिनर की एक अलग डॉट बना दी और लंच की एक अलग डॉट बना दी, ठीक है। अब इसमें तो दाते हमने एक ही कैटेगरी का लिया था इसलिए हमें इतना अच्छा दिख नहीं रहा, मतलब इतने अच्छे से पता नहीं लग रहा। बट नेक्स्ट में आए तो हमने दो कैटेगरीज को दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ प्लॉट किया। कैसे, टोटल बिल और टिप्स, ठीक है। उसके बाद अगर तो येलो ब्लू डॉट है तो वो है डिनर की, और ब्लू डॉट में भी अगर डॉट है तो है वो फीमेल, अगर क्रॉस है वो है मेल, ठीक है। तो ऐसे मतलब काफ़ी एक अच्छी प्रेजेंटेशन आ गई कि एक ही ग्राफ से काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है कि कितनी मेल फीमेल है, कितने डिनर टाइम पे आ रहे हैं, कितने लंच टाइम पे आ रहे हैं, टोटल बिल की कंजम्पशन क्या है, टोटल टिप की क्या है। तो देख रहे हैं कि डिनर पे ज़्यादा लोग, ज़्यादा बिल आ रहा है ना, उस पर टिप भी ज़्यादा आ रही है अगर देखा जाए तो। इस टाइप की वेरिएशंस देख देख के हमें एक ग्राफ से स्टोरी जनरेट करनी आनी चाहिए कि भाई हाँ ये हो रहा है, ये पता लग गया मुझे, ऐसे होता है, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे ऐसे करके हम काफ़ी कुछ स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ फिर से स्कैटर प्लॉट है, अब उसमें और थोड़ी सी चेंजेस करेंगे हम, ठीक है। तो अब क्या है, एक तो हम कर रहे हैं कि सेट कर रहे हैं स्टाइल को वाइट। तो बेसिकली इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने बैकग्राउंड वाइट किया और वो डिफ़ॉल्ट में भी वाइट होती है, ठीक है। तो वाइट की, उसके बाद 2:2 किया, 15:2, मतलब 4 प्लॉट्स हो जाएंगे। फिर से स्कैटर प्लॉट किया, डाटा टिप्स हुई, एक्सिस दे दिया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें साइज़ दिया, साइज़
अब साइज़ मैंने बताया था ना 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से आया था। तो अगर हम साइज़ दे देंगे ना तो वो क्या करेगा, साइज़ के अकॉर्डिंगली डॉट्स को बड़ा छोटा करी जाएगा। मतलब जैसे 1 है तो उसकी छोटी डॉट, 2 है तो बड़ी डॉट, 3 है तो उसके बड़ी डॉट, 4 है तो उससे बड़ी डॉट। ठीक है, बेसिकली ये सब देख के हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक डिसाइड कर रहे हैं कि फैक्टर मतलब कितनी टाइप के हम ग्राफ जनरेट कर सकते हैं बेसिकली। मतलब किस लेवल तक हम ग्राफ की प्लॉटिंग पे जा सकते हैं, कितनी अच्छी विजुअलाइजेशंस किसी को दिखा सकते हैं। क्योंकि जितनी अच्छी विजुअलाइजेशन होगी उतना अच्छा हम एक्सप्लेन कर पाएंगे उस चीज़ को, है ना। तो ये देखते हैं। तो डेस्पाइन क्या है इसमें, मतलब राइट एंड ब्लैक नहीं आएगा, ठीक है, मतलब टॉप एंड राइट नहीं आएगी। तो ये देखिए ये लास्ट चला ग्राफ देखो, इसमें हमने साइज़ भी दिया, कैटेगरी भी दी, सब कुछ दिया। ऊपर वाले में हमने साइज़ दिया। तो दिस इज़ द थिंग कि ह्यूई में साइज़ दे रहे हैं, एक में ह्यूई में साइज़ दिया सिर्फ, तो सबकी सेम डॉट, ठीक है। एक में ह्यूई साइज़ दिया और साथ में साइज़ में भी साइज़ दे दिया, तो उसकी डॉट्स को इंक्रीज़ हो गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हमने साइज़ को डिफ़र कर दिया कि 10 से 200 तक साइज़ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें डॉट्स बड़ी वाली बड़ी होगी ज़्यादा। उसके बाद फोर्थ वाला देखा तो उसमें हमने क्या किया कि भाई हमने ह्यूई को चेंज कर दिया, सॉरी स्टाइल को सेक्स कर दिया। उससे क्या हुआ, उसने मेल और फीमेल के लिए अलग अलग आइकन्स यूज़ कर लिए। तो देख सकते हैं मतलब कितना प्यारा लग रहा है ग्राफ, है ना। तो ऐसे ही होता है कि जितनी अच्छी विजुअलाइजेशन हम देते रहेंगे ना उतना एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि एक ही ग्राफ में सारा कुछ इतना क्लियर हो जाएगा कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। रियल प्लॉट देखते हैं, ये भी मेजरली स्कैटर प्लॉट की तरह ही है, सेम ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ इतना फ़र्क नहीं है, डन है। उसके बाद रेल प्लॉट दोबारा से वाइट ग्रिड करके, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टाइल वाइट किया था ऊपर, याद है, यहाँ पे वाइट किया था। अब नीचे करेंगे वाइट ग्रिड। तो उसने क्या किया, पीछे वाइट मतलब बॉक्सेस बना दिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं है अभी, सेम है ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम, बस वही कमांड बदली, वाइट ग्रिड किया हमने और रियल प्लॉट किया, ठीक है, रियल प्लॉट। अब सेट वाइट कर दिया दोबारा से, सो दैट की ग्रिड ना आए। अगर इसके बिना हम करेंगे ना, देखना ग्रिड ग्रिड आ जाएगी, ठीक है। बट हमें ग्रिड नहीं चाहिए अब यार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाइट सेट कर दिया, उसके बाद जॉइंट प्लॉट की चला देंगे। अब बेसिकली जॉइंट प्लॉट करता क्या है, दो ग्राफ्स को एक ही जगह प्रिंट करता, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि भाई जॉइंट प्लॉट क्या करेगा, स्कैटर प्लॉट करेगा, स्कैटर प्लॉट कर देगा दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की ऑब्वियसली। उसके बाद जो हमने ऊपर एक हिस्टोग्राम वाला देखा था ना, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे चल रहा था ना, तो वो उनके ऊपर कर देगा। जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे हमने एक्स दिया, वाई दिया, डाटा दिया, ठीक है। तो एक्स और वाई के कोरस्पॉन्डिंग उसने डाटा तो ड्रॉ कर दिया स्कैटर प्लॉट में, बट फिर टिप्स के कोरस्पॉन्ड उसने यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया साइड पे, और टोटल बिल के कोरस्पॉन्ड ऊपर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब अगर देखें ज्वाइंट प्लॉट में हम काइंड अगर रिग्रेशन ला दें, तो एक वो एनालिसिस दे देगा कि रिग्रेशन लाइन जो सी, रिग्रेशन मतलब बीच में से लाइन कौन सा पैटर्न किधर से जा रहा है, मतलब किस पैटर्न में डाटा की वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। तो काइंड लगाने से रिग्रेशन लिखें, मतलब आर ई जी लिखें तो रिग्रेशन हो जाता है। तो रिग्रेशन लाइन और डेंसिटी लाइन बेसिकली में शो हो जाएगी, देखते हैं। तो ये देखिए एक रिग्रेशन लाइन शो होगी यहाँ पे, टेंटन है ठीक है ना। तो इससे एक विजुअलाइजेशन पता लगी। अब इसमें ह्यू डालेंगे, काफ़ी सारे कंसेप्ट करेंगे, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे काइंड डाला हेक्स, ठीक है, डन है। तो इसमें क्या हुआ, ये हेक्सागोनल शेप्स में आ गया। बेसिकली हनी कॉम्ब भी होता है ऐसा ही कुछ। तो है यहाँ पे काइंड डाली हमने हेक्स, तो और कलर डाला पर्पल। तो काइंड मतलब बेसिकली ऊपर काइंड कुछ नहीं डाली, वो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट से हमारे पास हमेशा क्या आएगा, स्कैटर प्लॉट। अब काइंड मैंने डाल दी, क्या डाल दी कि मुझे चाहिए हेक्सागोनल शेप्स में, ठीक है, हनी कॉम्ब शेप भी कहते हैं, या फिर हनी कॉम्ब अलग होगा, देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने के डी कर दिया, के डी देखा था लाइन टाइप में होता है ग्राफ, है ना। तो काइंड के डी करके देखते हैं, तो ये गोले गोले से बना देगा एंटेना, ठीक है। इसको फिल भी कर सकते हैं, शेड नाम का एक वेरिएबल आएगा, या फिर आप नेट पे देख सकते हो कि भाई कौन सा वेरिएबल है। तो उस वेरिएबल से इसके अंदर कलर्स भी हो जाएंगे अच्छे से। कलर चेंज करना तो आपको आता ही है, पैलेट्स लिख सकते हो, ऊपर पैलेट दिए थे मैंने, है ना। यहाँ पे पैलेट दिए थे कहाँ, हम्म, 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 कहाँ पैलेट दिए मैंने आपको, हाँ ये देखो, ये पैलेट कलर्स हैं। और भी काफ़ी काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं मैटप्लोलिब या फिर सीबोन की डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर, ठीक है, या फिर नेट पे सीधा लिखना कि भाई ये है, ठीक है।
अब उसके बाद के डी प्लॉट करते हैं, इसमें शेड ट्रू कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें देखना क्या होगा, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें प्लॉट होंगी, के डी प्लॉट टोटल बिल, शेड ट्रू कलर बी, के डी प्लॉट ट्रू कलर रेड। अब दो दो चीज़ें इकट्ठी एक ही ग्राफ पे प्रिंट हो जाएंगी। नहीं तो हमने ऊपर क्या किया था, दोनों अलग अलग ग्राफ पे की थी ना। बट अगर ऊपर नीचे लिख दें तो ये दो अलग ग्राफ नहीं कभी बनाता, एक ही ग्राफ में सारा रिप्रेजेंट करता है। तो ये और भी अच्छा लग रहा है अगर देखा जाए तो, है ना। तो दैट्स इट, दैट इज़ इट। भाई ये हमको एक डेंसिटी बता रहा है बेसिकली यहाँ पे कि कितनी डेंसिटी में क्या क्या आ रहा है, कितनों का टोटल बिल जा रहा है यहाँ तक, एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा, ठीक है ना। अब एल एम प्लॉट, इसमें क्या होगा, हमें एक रिग्रेशन लाइन मिलेगी, देखते हैं। ये देखो एक रिग्रेशन लाइन मिल गई, ठीक है। बट ऊपर अगर देखोगे तो ऊपर हमें एक उसका एरर कह सकते हैं या फिर क्या कहते हैं उसकी वाइडनेस के, भाई इस रेंज में हो सकता है। ये लाइट सा कलर देख रहे हो, वो लाइट सा कलर एक बेसिकली कहता है कि भाई इस रेंज में हो सकता है, बट इसमें नहीं बताया गया ये चीज़, ठीक है। एल एम प्लॉट में ये नहीं आता, अगर आपको एस के बिना चाहिए तो। अब इसमें अगर ह्यूई डाल दें तो, और मार्कर्स डाला। अब ऊपर याद है हम क्या करते थे कि भाई स्टाइल करते थे, स्टाइल में आता था कि भाई वो अपनी तरफ से मार्कर सेट कर देता था, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हम मार्कर्स खुद बता सकते हैं कि जोन सा ह्यूई वाला है उसके मार्कर्स लेने कौन से हैं, एक ज़ीरो लेना है, एक एक्स लेना है। तो इसमें हम कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसने प्लॉट कर दिया, क्योंकि एल एम प्लॉट है तो उसने लाइन्स भी ड्रॉ कर दी, डन है। तो अब क्या करेंगे, हम नीचे चलते हैं। हाँ, अब कोरिलेशन मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होता है पांडास में बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें हमने टिप्स जो डाटा सेट है उसके कोरिलेशन को हमने प्लॉट करते हैं इसमें बेसिकली, ठीक है। और एन नॉट इक्वल टू ट्रू का मतलब बताता हूँ आपको। अब ये क्या ग्राफ ड्रॉ हुआ कि कौन सी वैल्यू किसके साथ कितनी कोरिलेटेड, टोटल बिल के साथ साइज़ कितना कोरिलेटेड है, टिप कितनी कोरिलेटेड है, साइज़ कितना कोरिलेटेड है, बेसिकली ऐसे ऐसे। और ए नोट का मतलब होता है कि भाई वैल्यूज़ क्या हमने कलर के ऊपर डिस्प्ले करनी है कि नहीं करनी, ये होता है, ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में काफ़ी यूज़ होने वाली ग्राफ है, इससे हम काफ़ी अच्छे अच्छे एनालिसिस निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पांडास में भी बताया, बाकी मैं मशीन लर्निंग की आगे वाली आने वाली वीडियोस में बताऊँगा, ठीक है, अगर बनी तो ठीक है। तो दैट्स इट के हीट मैप हो गया हमारा। तो अब हम पेयर प्लॉट पर चलेंगे। अब पेयर प्लॉट है क्या, बेसिकली ये हर कैटेगरी के साथ ग्राफ ड्रॉ कर देगा और कुछ भी नहीं। मतलब कैसे, ये देखो, मतलब जो पॉसिबल वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना उनके रिस्पेक्टिव में ग्राफ ड्रॉ कर देगा। मैं थोड़ी स्क्रीन को छोटा करता हूँ, और छोटा, हाँ। ये देखो टोटल बिल के साथ, टोटल बिल का टिप के साथ, मतलब सबका एक दूसरे के साथ हो जाएगा। बीच वाले हिस्टोग्राम होंगे और बाकी सारे स्कैटर प्लॉट टाइप होंगे, ठीक है। इनकी काइंड चेंज कर सकते हैं हम ऑब्वियसली, ठीक है। उसके लिए कमांड्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर से पेयर प्लॉट, बट इसमें रिग्रेशन लाइन देंगे, डायगनल काइंड देंगे के डी। मतलब इसमें हमने डायगनल बता दिया, डायगनल पे हमें चाहिए कौन सा चाहिए, के डी ग्राफ चाहिए। उसके बाद ह्यूरिसेक्स मार्कर्स वगैरह, ठीक है। अब समझ आना शुरू हो गया होगा हमें कभी किस चीज़ का क्या मतलब है। अब बस हम देख रहे हैं कि किस तरह के कौन सा ग्राफ, नेक्स्ट लेवल ग्राफ्स हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिग्रेशन लाइंस आ गई, मेल फीमेल आ गया, के डी प्लॉट आ गया, सब देख लिया हमने, ठीक है ना, गुड टू गो। अब नेक्स्ट कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी पे चलते हैं हम अपनी, जिसमें दो कैटेगरीज को, एक कैटेगरी को एक वैल्यू के साथ प्रिंट करेंगे। कैटेगरी मतलब जैसे मेल फीमेल हो गया, स्मोकर नॉट स्मोकर हो गया, टाइम हो गया, डिनर है, लंच है, उसको टोटल बिल के साथ, साइज़ के साथ, वगैरह वगैरह के साथ करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या किया, एस एन एस सेट कर दिया डार्क ग्रिड। अब ऊपर तो वाइट ग्रिड की थी, अब डार्क ग्रिड करेंगे, वो थोड़ा सा डार्क डार्क दिखना शुरू हो जाएगा आपको। और पैलेट हमने पहले ही सिलेक्ट कर दिया कि सेट टू नाम का पायलट किया। बेसिकली ये भी पहले से कोई प्री डिफाइंड कलर का सेट होगा, ठीक है, डन है। अब पॉइंट प्लॉट आया, पॉइंट प्लॉट देखते हैं पहले, ठीक है। तो क्या हुआ, किसने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए उस जगह में, बेसिकली ये लाइन प्लॉट के थोड़े से सिमिलर टाइप हो गया ना। तो ये बस बेसिकली इसमें फ़र्क क्या है कि भाई वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसीज काउंट कर रहा था, यहाँ पे अब क्या कर रहा है, डे के रिस्पेक्टिव दो वेरिएबल्स को काउंट कर रहा है, एक डे और एक टिप। वहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल था अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। तो एक्स दिया, वाई दिया, डाटा दिया, बेसिक आ गया। हर में ऐसे ही चल रहे हैं, हम हर कैटेगरी में पहले बेसिक ग्राफ उठाते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट्स करते हैं, फिर नई कैटेगरी उठा के उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट प्लॉट हो गया।
अब दोबारा से पॉइंट प्लॉट, बस हमने क्या किया कि भाई हुई को स्मोकर कर दिया, डोज कर दिया ट्रू। तो अब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे दो कैटेगरीज में शो होना शुरू हो गया, मेल फीमेल। लाइन प्लॉट की तरह काफ़ी सिमिलर दिख रहा होगा आपको, है ना। ठीक है। अब पॉइंट प्लॉट में डाटा टिप्स डोज ट्रू मार्कर्स कर दिए, अब मार्कर्स भी हमें पता है। अब यहाँ पे लाइन स्टाइल एक नई कमांड आई। लाइन स्टाइल का मतलब है कि भाई जैसे ये लाइन ड्रॉ हो रही है ना, वो कैसे हो वो भी हमारी मर्ज़ी से होनी चाहिए। हमने कहा कि एक तो डॉटेड लाइन हो, एक डैश डैश वाली लाइन हो। ठीक है, ठीक है जी, वो मानेगा हमारी बात, और उसने कर दी ऐसी ऐसी लाइन ड्रॉ। उसी ग्राफ पे हम और उसी ग्राफ का देख रहे हैं कि ये एक वर्जन ये है और एक वर्जन जो हमने स्टार्टिंग में किया था। तो कितना फ़र्क है, वही है कि भाई एक बिगिनर लेवल का ग्राफ ड्रॉ करना और एक अच्छे लेवल का ग्राफ ड्रॉ करना, दोनों में फ़र्क है। हालांकि डाटा सेम है, चीज़ सेम यूज़ की है, बस उसको एक लेवरेज ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ का, उसके पैरामीटर्स का हम। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्या है स्वाम प्लॉट। स्वाम प्लॉट क्या होता है कि वो एक वायलन ग्राफ देखा था, वायलन प्लॉट है ना, वो ऐसा सा ड्रॉ कर रहा था। उसको अगर हम शेप उसके अंदर अगर प्लॉटिंग कर दें किस चीज़ की, हम स्कैटर प्लॉट टाइप प्लॉट कर दें तो वैसा कुछ स्वान प्लॉट दिखता है। मैं क्यों समझा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना। तो स्वान प्लॉट किया, एक्स किया, वाई किया, डाटा टिप्स एक्सिस दे दी। ठीक है, ये तो पता है। यहाँ पे हुई दे दिया, यहाँ पे हमने डोज दे दिया ट्रू। ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, स्वान प्लॉट और वॉयलन प्लॉट को इकट्ठा कर दिया, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि क्या कहना चाह रहा था मैं। ठीक है ना। तो सेम कलर वगैरह दे दिया। ठीक है, कोई देखने वाली बात नहीं। अब देखते हैं इसमें फ़र्क क्या क्या आया। तो अब ये देखिए, यहाँ पे नॉर्मल ग्राफ, यहाँ पे मेल फीमेल के साथ वाला। ठीक है, कैटेगराइज। यहाँ पे थोड़ा सा डोज किया हुआ हमने ग्राफ को। ठीक है, डोज का मतलब है कि बेसिकली दोनों को सेपरेट कर दिया इसने। अगर यहाँ पे देखें तो दोनों की कमांड्स बेसिकली सेम होंगी। ये देखिए ह्यू सेक्स, बस इसमें डोज ट्रू कर दिया। डोज ट्रू का मतलब दोनों को यार सेपरेट दिखा, एक ही के अंदर नहीं डालना। ठीक है ना। तो दोनों को सेपरेट दिखाया इसमें, और इसमें वॉयलेंट प्लॉट टाइप कर दिया। वॉयलेंट प्लॉट के साथ में उसने स्वान प्लॉट कर दिया, तो वही स्कैटर प्लॉट इन वायलेंट टाइप शेप, कुछ ऐसा कह सकते हैं हम, है ना। तो दैट्स व्हाट दिस थिंग। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, कैट प्लॉट। कैट प्लॉट याद है मैंने कहा था कि भाई काफ़ी तरह की हो सकती है, वहाँ पे बस काउंट डालना पड़ा था हमें। किसमें काइंड डालना पड़ा था, काइंड काउंट। और इसमें बिना काइंड डाले एक्स और वाई से किया तो हमने ऐसा प्लॉट हो गया स्कैटर प्लॉट टाइप। ठीक है। अब कैट प्लॉट को ही हमने अगर काइंड क्या डाला यहाँ पे हमने काइंड कुछ नहीं डाला। अब कॉलम डाला, कॉलम कमांड यूज़ की थी जिसमें अलग अलग कॉलम्स बन जाते थे। ठीक है ना। अब कॉलम के अकॉर्डिंग तो हो गया, बट अगर हमने रो के अकॉर्डिंग भी कुछ सेट करना है तो रो के अकॉर्डिंग भी सेट हो जाता है। ठीक है। तो कॉलम कमांड पता ना, कि जैसे कॉलम में टाइम डाला तो लंच और डिनर के हिसाब से लंच का एक ग्राफ, डिनर का एक ग्राफ। अब रो के हिसाब से ऊपर सारे मेल नीचे सारे फीमेल, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, बाकी हमने ये एक बार कर चुके हैं। कहाँ किया था एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है ना। हमने किया था। काफ़ी ग्रोथ ड्रॉ कर लिया आज तो हमने, है ना। हाँ ये रहा, कॉलम यहाँ पे प्रिंट किए थे मैं। ऐसे ही कुछ कुछ यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे कॉलम रोज एंड कॉलम्स दोनों आ जाएंगे। ठीक है। अरे वाह, काफ़ी ग्राफ्स ऑलमोस्ट ख़त्म ही हम। ठीक है। तो ये हो गया, इसने ग्राफ ड्रॉ कर दिया नॉर्मली, समझ आ गई होगी हमें। ठीक है ना, रो कॉलम के अकॉर्डिंग। अब इसमें काइंड अगर बॉक्स कर दें तो काइंड चेंज करते ही हमारा ग्राफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये बॉक्सेस के टाइप में हो गया। अब ये भी वैसा ही है जैसे बॉक्स प्लॉट था, बस उसकी ओरिएंटेशन चेंज है। और डायमंड टाइप शेप है, वो भी आउटलायर्स हैं। ठीक है, वो आउटलायर्स हैं। फेस ग्रिड क्या करेगा, वो कॉलम और रो अलग, हम इसके अंदर पैरामीटर देने की जगह एक अलग से दे दिया और जी मैप हिस्ट कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि भाई उसने हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया और एक ही कलर, क्योंकि हमने यहाँ पे कलर सेट किया कलर ग्रीन। ठीक है। तो मतलब फेस ग्रिड क्या करता है, रोज एंड कॉलम्स वाली चीज़ को इकट्ठे जोड़ देता है। और मतलब ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट ग्राफ नहीं, बट एक टाइप का ग्राफ था फेसेट ग्रिड। तो इससे क्या होता है कि हम काफ़ी सारे ग्राफ्स को एक ही कमांड पे चला सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ पे अलग अलग कमांड सबकी लिखनी पड़ती है ना। तो वो चीज़ को अलग करने के लिए सिर्फ ये यूज़ किया। ठीक है। तो होप यू लाइक डिट। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।